तो रिसेंटली मेरे एक दोस्त को एक नई जॉब लगी है, उस चीज से मुझे अपनी पहली जॉब याद आई, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके बारे में एक वीडियो बनाते हैं। तो रिसेंटली मेरे एक दोस्त को एक नई जॉब लगी एंड उससे मुझे अपनी पहली जॉब याद आई एंड उस जॉब से रिलेटेड सारी चीजें दिमाग में आने लगी कि मैंने क्यों छोड़ा था, किस लिए छोड़ा था। तो पहले बात करते हैं कि मुझे जॉब मिली कैसे। 30 जनवरी का दिन था, मेरा बर्थडे था, मैं माथेरान से वापस आ रहा था और रास्ते में मुझे एक मैसेज आया मेरी क्लासमेट का कि देयर इज अ कंपनी हु इज लुकिंग फॉर समवन टू मेक थंबनेल्स फॉर देयर यूट्यूब चैनल एंड आई वाज लाइक चलो मैं तो कर ही सकता हूँ। थंबनेल्स का मतलब तुम्हें पता ही होगा कि जब तुम किसी यूट्यूब वीडियो पे क्लिक करते हो, जो पहला फोटो तुम्हें दिखता है जिसे देख के तुम क्लिक करते हो उसे थंबनेल कहते हैं एंड वो मुझे बनाना आता था। तो उसने मुझे बोला था कि 10 से 12 थंबनेल्स बनाने होंगे एंड तुझे कुछ अराउंड 2000 रुपीज मिलेंगे एंड मैंने बोला कि ठीक है यार, 10 से 12 थंबनेल्स के 2000 रुपए इट्स गुड इनफ और मैं फटाफट बना भी लूंगा। थोड़ा आवाज को इग्नोर करो, मैं चाय बना रहा हूँ। जॉब से ज्यादा जरूरी चाय है, ओके। बंद कर दे तेरा चाय पीना और गांधी जी बन, गांधी जी। चाय का सारा सामान डाल दिया और गैस ही नहीं चालू किया। मास्टर शेफ इंडिया। तो मैंने उसको बोला हाँ चलेगा मुझे, आई विल डू दिस जॉब। पैसों की भी कमी थी तो 2000 भी बहुत थे मेरे लिए। तो मैंने फटाफट हाँ कह दिया कि यार 10-12 थंबनेल्स के लिए 2000 रुपये इज गुड इनफ यार, क्योंकि फाइवर वगैरह दूसरे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे भी इतने ही मिलते। देन उनके सर ने मुझे कॉल किया एंड उसके बाद उन्होंने बोला देखो डेली हम लोग तुम्हें थंबनेल्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि थंबनेल में क्या चाहिए, थंबनेल पे क्या लिखना है, कौन से फोटोज लगाने। मतलब हाँ सब चलेगा, आग बंद करके मैं सब चलेगा। तो मैंने सबसे पहली गलती ये की, जब उस क्लासमेट ने मुझे मैसेज भेजा था कि 10 से 12 थंबनेल्स बनाने, तो मैंने उसे ध्यान से नहीं पढ़ा। उसमें लिखा था कि डेली 10 से 12 थंबनेल्स बनाने। एंड जब उन सर से मेरी बात हुई तो उन्होंने भी सेम बात रिपीट की कि डेली तुम्हें 10 से 12 थंबनेल्स बनाने। एंड मैं सुन के थोड़ा सा शॉक में था, बट स्टिल वो थंबनेल्स बहुत ईजी थे तो मैंने हाँ कर दी, मैं बना सकता हूँ। हाँ अपने लिए सब ईजी है ब्रो। You know who is this job boy? तो जॉब तो बहुत सही थी कॉज मुझे वो काम आता था, लेकिन द मेन प्रॉब्लम वाज द सैलरी जो कि सिर्फ थी 2000 रुपए, वो भी डेली 10 से 12 थंबनेल्स को। अगर मैं डेली के 10 थंबनेल्स भी पकड़ूं तो महीने के अराउंड 300 थंबनेल्स हो जाते हैं एंड उससे ज्यादा होते थे एक्चुअल में। तो उसके अकॉर्डिंग 2000 रुपए बहुत ही कम चीज है। तो मैंने उनसे बोला कि प्लीज गिव मी एटलीस्ट 5000 रुपीज। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ऐसा है तो रुको तुम्हारा बढ़ाते हैं 2500। जैसा कि मैंने बताया कि मैं कुछ अर्न नहीं कर रहा था तभी, तो मेरे लिए वो भी एक अच्छा अमाउंट था। तो मैंने बोला ठीक है, वैसे भी डेली में कुछ कर नहीं रहा हूँ तो ये 2500 रुपए भी मुझे चलेंगे। तो ये 31 जैन को पूरी डील फाइनल हुई एंड 1 फरवरी से मैंने काम शुरू किया। तो काम शुरू करने के बाद सबसे पहली प्रॉब्लम जो मैंने फेस की वो थी टाइम टेबल इश्यूज। भाई साहब जब मैं जॉब एक्सेप्ट कर रहा था मैंने बहुत लाइटली लिया टाइमिंग को एंड देन मुझे बाद में पता चला कि उनकी टाइमिंग होती है सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9:30 तक। मतलब इस टाइम के बीच में वो मुझे कभी भी फोटो सेंड कर सकते हैं एंड मुझे उन्हें थंबनेल्स बना के वापस देने हैं। एंड ये पूरा टाइम मैं सिर्फ 2000 रुपए के लिए नहीं दे सकता था एंड ये चीज धीरे धीरे स्ट्रेसफुल होती गई। मैं सुबह उठ के फोन चेक करता था और उसमें उनके थंबनेल्स के फोटो आए हुए रहते थे कि ये थंबनेल्स बनाने, तो मैं फटाफट थंबनेल्स के फोटोज बोल रहा हूँ, तो मैं फटाफट थंबनेल्स बनाता था एंड उनको सेंड कर देता था। उसके बाद मैं नहा के आता था तो देखता था और फोटोज आए, तो मैं बोला चलो ये भी बनाते हैं और भेज देते हैं। ऐसे करते 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 मैंने पूरा महीना किया एंड एक टाइम ऐसा आया जब मैं बाहर रहता था तो भी उनके मैसेजेस आते थे कि भाई ये थंबनेल्स बनाओ, कहाँ पे हो, रिप्लाई नहीं आ रहा है। एंड धीरे धीरे ये टाइम टेबल दिमाग पे स्ट्रेस डालने लगा मेरे। तो मैं जब भी बाहर जाता था मैं फोन चेक करता रहता था कि अभी इनका कोई मैसेज तो नहीं आया, इनका कोई थंबनेल तो नहीं आया बनाने के लिए। एंड धीरे धीरे मैंने बाकी सब चीज़ों से टाइमिंग कम कर दी। इसकी वजह से मेरे यूट्यूब चैनल पे भी थोड़ा इफेक्ट पड़ा कॉज मैंने उस महीने बहुत कम अपलोड्स डाले बिकॉज आई वॉज डूइंग दिस जॉब। एंड साथ ही साथ घर पे भी थोड़े फैमिली इश्यूज शुरू हो गए थे उस समय। एकदम साफ भाषा में कहूँगा दिमाग बहुत खराब हो गया था। जस्ट फॉर 2000 रुपीज, सॉरी 2500 रुपीज, बिकॉज मैंने 500 रुपये बढ़वाए थे भाई। तो एक महीना काम करने के बाद मैंने सोचा था कि मैं अगले मंथ इनसे सैलरी बढ़ाने की बात करूंगा
बट नेक्स्ट मंथ हुआ ऐसा कि उन लोग ने कहा कि हम लोग को एक वीडियो एडिटर भी चाहिए एंड हमें पता है कि तुम वीडियो भी एडिट कर सकते हो, तो क्या तुम हमारे साथ काम करना पसंद करोगे वीडियो एडिटिंग पे भी? एंड मैंने बोला यस जरूर। It was at this moment that he knew. He fucked up. करेंगे, बट वीडियो एडिटिंग 2000 में नहीं होती है। ओके ये सुन लो, नहीं होती। उन्होंने कहा कि वीकली शायद से 1 या 2 वीडियोस आएंगे, बट उन्होंने वीकली कुछ ज्यादा ही वीडियोस भेजे 1-2 बोलने के बाद भी। एंड मैंने कहा कि सर आपने कहा था वीकली 1 या 2 ही वीडियोस आएंगे। उन्होंने कहा नहीं, बाद में शायद से इंटरव्यूज नहीं होंगे, तो अभी हम तुमको दे रहे हैं, तो बाकी के वीक्स तुम फ्री बैठ सकते हो। मैंने बोला चलो ये भी ठीक है। देन मैंने उस 1 वीक के अंदर उन्हें 4 से 5 इंटरव्यूज एडिट करके सेंड किए। उसके बाद अचानक मुझे एक दिन रात को कॉल आता है कि सिद्धार्थ हम लोग ने एक एजेंसी हायर कर ली है थंबनेल्स एंड वीडियो एडिटिंग के लिए, तो अभी आने वाली मतलब इस मंथ के लिए तुम्हारा कोई काम नहीं लगेगा, यू टेक अ ब्रेक 1 महीने का, उसके बाद हम तुम्हें कॉल करेंगे आगे काम करने के लिए। एंड दैट फेल्ट सो बैड, मतलब क्या मतलब अंदर ही अंदर मेरे को खुशी हो रही थी कि चलो काम नहीं करना पड़ेगा, बट जो थोड़े बहुत पैसे आने वाले थे, बट अचानक से ऐसे कोई तुम्हें बोल रहे कि ज़रूरत नहीं है अब तुम्हारी, तो इट काइंड ऑफ फेल्ट बैड थोड़ा सा। बट मैंने बोला कोई नहीं, अच्छा है, थोड़ा स्ट्रेस तो कम होगा दिमाग से, अब मैं बाकी चीज़ों पे फोकस कर सकता हूँ। देन थोड़े दिन बाद मैंने उनके थंबनेल्स देखे जो वो कह रहे थे कि एजेंसी वाले ने बनाए हैं, बट ऐसा लग रहा था कि किसी 5वीं के बच्चे ने बनाए। मतलब उनकी थंबनेल की क्वालिटी जो गिरी ना भाई, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि उसे पिक्सआर्ट पे एडिट करके बस डाल दिया है भाई। मतलब पिक्सआर्ट इज अ गुड एप्लीकेशन, बट फिर भी स्किल्स एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें टाइम के साथ आती है, तुम ऐसे डायरेक्टली ऐप डाउनलोड करके एडिट नहीं कर सकते। एंड मुझे फिर वो थंबनेल्स देख के हंसी आ रही थी कि भाई मुझे निकालने के बाद ये किसको रखा है यार, क्यों इतनी क्वालिटी खराब कर रहे भाई। तो 1 महीने बाद मुझे वापस कॉल आया होगा कि यार उसके थंबनेल्स हमें पसंद नहीं आ रहे, उस एजेंसी के, तुम्हारे थंबनेल्स अच्छे थे, तो तुम वापस काम करोगे क्या? एंड मैंने बोला वाह, आई वाज लाइक आ गए, दे आर बैक। बट इस बार आई वांटेड टू इंक्रीज माई पेमेंट, कॉज मुझे पता था कि किस लेवल का स्ट्रेस मैं पहले झेल रहा था, एंड उस लेवल का स्ट्रेस झेलने के लिए 2500 रुपये काफ़ी नहीं होते। तो मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ थोड़ा तो इंक्रीज करें हमारी सैलरी, एटलीस्ट 5000 करिए, कॉज मैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 9:30 बजे तक तुम्हारे थंबनेल्स बना रहा हूँ, उसके अंदर कभी भी तुम्हारे फोटोज आ सकते हैं, तो इतना टाइम जब मैं दे रहा हूँ तो थोड़ा तो इनकम ज़्यादा होना चाहिए ना, 2500 में नहीं होता ना। तो उन्होंने बोला नहीं 5000 नहीं दे सकते वगैरह वगैरह। तो मैंने बोला ओके, तो मैं भी काम नहीं कर सकता, प्लीज़ लीव मी। तो इस जॉब के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि अगली बार से मैं कहीं भी काम करूंगा तो वहाँ पे एक फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए। बिकॉज मेरे दोस्त भी अलग अलग जगह पे काम कर रहे थे, लेकिन उनका एक फिक्स टाइम टेबल था कि वो 2 घंटे काम करेंगे, 3 घंटे काम करेंगे या 4 घंटे काम करेंगे, और मैं सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 9:30 बजे तक वेट कर रहा हूँ कि कभी भी थंबनेल्स आ सकते हैं बनाने के लिए, कभी भी कोई भी वीडियो आ सकता है एडिटिंग के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल था। देन अच्छा हुआ एंड में वो चीज़ मैंने छोड़ दी, और अगर वो चीज़ में कंटिन्यू रखता तो मेरा पूरा टाइम टेबल बिगड़ जाता। वैसे तो कोई टाइम टेबल है नहीं, बट स्टिल। एंड अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं अपनी और भी स्टोरीज तुम्हें बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। सो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तोड़ दो भाई, तोड़ दो, दरवाजा ही तोड़ दो भाई। सुनो, जॉब करना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत जगह जॉब करना ये बुरी बात है।